बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 19 दिसंबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 दिसंबर, मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,900 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 169.48 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.39%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 105.08 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,713 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया 44,003 का किया, और इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है 43,556 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही एक रेंज बाउंड के साथ थोड़ी बहुत वोलेटाइल भी रही। कंपनीज की बात करें तो जनाब 54 कंपनीज अप रही है, डाउन 35 रही है, अनचेंज 11 कंपनीज रही है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे सीस है जिसने 47.8 किए। सेकंड नंबर पे HBL है जिसने 42.8 किए। थर्ड नंबर पे जनाब लकी सीमेंट है जिसने 27.8 किए। थर्ड नंबर पे PPL है जिसने 20.8 किए। फिफ्थ नंबर पे जनाब OGDC है जिसने 14 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे कोलगेट है जिसने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए। सेकंड नंबर पे TRG है जिसने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए। थर्ड नंबर पे एग्रो है जिसने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके बाद MEBL है जिसने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके बाद FFC है जिसने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए इंडेक्स में से। अच्छा जनाब, बात करते हैं वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की कि फ्राइडे को कौन कौन से स्टॉक्स वॉल्यूम मीटर रहे हैं। नंबर 1 पे WTL है जिसने ₹2.15 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, माइनस रहा है 2.71%। सेकंड नंबर पे हम नेटवर्क है जिसने ₹6.33 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, पॉजिटिव रहा है 5.32%। इसके बाद थर्ड नंबर पे टेली है जनाब जिसने ₹50.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और माइनस रहा है 0.63%। इसके बाद हम आता है जनाब TRG का जिसने ₹106.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.29%। इसके बाद हम आता है बाइको का जिसने ₹6.39 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.78%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कल की बोर्ड मीटिंग्स का। तो जनाब कल जो नंबर 1 पे मीटिंग है वो फौजी फूड की है, FFL की। 9:30 के ऊपर मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे UBL है, इसकी मीटिंग कराची के ऊपर है 10 AM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है बजट ऑफ द बैंक है ये 2022। और इसके बाद जनाब मीटिंग है बाइको की 3 PM के ऊपर कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो कल ये अहम मीटिंग है 3 कंपनीज की। अब देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन है तो शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। फ्राइडे को 17 दिसंबर को कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है। हमारे पास नंबर 1 पे कंपनी ATRL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है जनाब। माइनर ट्रांजेक्शन है 1200 शेयर्स की, इग्नोर कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे ECOP पे, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। 17 दिसंबर को क्या ट्रांजेक्शन हुई है चेक कर लेते हैं जनाब। बाइंग हुई है 19,000 शेयर्स की ₹26.68 के ऊपर। इसके बाद हम बताएं जनाब यहाँ पर JSBL का जनाब इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब MEBL का, तो इसका ट्रेंड भी आपके सामने बाइंग के ऊपर है। देखते हैं 17 को क्या हुआ है। 315 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद पैकेजेस का नंबर आता है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ था। बाइंग हुई है जनाब 100 शेयर्स की, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब सिल्क बैंक का, इसका ट्रेंड आपके सामने है, बाइंग के ऊपर है। और फ्राइडे को चेक करते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 4 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है, ₹1.15 की प्राइस के ऊपर। तो ये थोड़ी मेजर ट्रांजेक्शन है, इसको थोड़ा नोट करें। इसके बाद नंबर आता है जनाब BPL का, तो ये ट्रांजेक्शन है 16 दिसंबर की। तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन को यही क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं 17 दिसंबर के FIPI लिपि डेटा की।
तो आपके सामने फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है आपके सामने सेलिंग के ऊपर है। 2.33 यूएस मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग आ रही है जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर। 1.12 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद 0.84 मिलियन की सेलिंग की है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.45 मिलियन की सेलिंग की है जनाब ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.40 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो है 0.67 की टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो है सीमेंट सेक्टर। 1.34 मिलियन की सेलिंग की है। उसके बाद नंबर था कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन आपके सामने बाइंग के ऊपर है। 0.10 मिलियंस की बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब 0.93 मिलियंस की वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कॉर्पोरेट का। तो बैंकिंग कॉर्पोरेट की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.04 मिलियन इनकी बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है जनाब वो है 0.42 मिलियंस की वो है सीमेंट सेक्टर। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है 1.03 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.33 मिलियंस की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 1.68 मिलियंस की वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और इसके बाद जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.37 मिलियन की वो है जनाब बैंक्स। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.40 मिलियंस की बाइंग की है। और इसके बाद जब सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब इन्होंने वो की है 0.04 मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.87 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है जनाब वो है 0.60 मिलियंस की ऑयल एंड गैस। इसके बाद हम बताया जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.45 मिलियंस की बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो है 0.26 मिलियंस की बाइंग सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो आपके सामने है 17 दिसंबर को लास्ट फ्राइडे को लास्ट सेशन के अंदर तमाम प्लेयर्स जो तकरीबन ऑलमोस्ट बाइंग के ऊपर रहे हैं। सबने कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर लेकिन बाइंग किए। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग नजर आ रही है जनाब मुझे वो बैंकिंग सेक्टर और दूसरा है सीमेंट सेक्टर। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो हरामी बुलिश बेबी पैटर्न अपडेट हो रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 43,624 इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीमेंट है। और प्रीवियस 2 दिन का जो लास्ट 2 सेशन का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डेज के मुताबिक हायर रहा है। तो जनाब अब चेक करते हैं कि आरएसआई और एमसीडी की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने जनाब इंडेक्स की आरएसआई 45 है डेली चार्ट के हिसाब से। डेली के हिसाब से आरएसआई की पोजीशन न्यूट्रल है। अगर एमएसीडी की बात करें तो आपके सामने है यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। इसका मतलब है रिकवरी को फेवर कर रहा है। ऑल ओवर पोजीशन यहाँ पर रिकवरी को फेवर करती हुई नजर आ रही है। अच्छा जनाब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो यहाँ बन रही है 44,057 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। और जो सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 44,394 से लेके 400 के राउंड। आप राउंड फिगर ले लें 44,400 की इंडेक्स के पास सेकेंड रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है फर्स्ट सपोर्ट बनती है 43,765। 43,765 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 43,049। 43,049 की सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो चार्ट फॉर्मेशन को हिसाब से देखते हुए मूविंग एवरेजेस को देखते हुए और वीकली पोजीशन भी देखते हुए और प्लस आरएसआई और एमएसीडी की पोजीशन देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी पोजीशन फ़िलहाल जो है डेली चार्ट के ऊपर आपको होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट इंडेक्स आपको 44,500 तक का गेन दे सकता है।
और स्ट्रेटजी आप ये रखिएगा, अगर आप देखते हैं कि इंडेक्स 4400 या 300 के अराउंड रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आपको सेल ऑन स्ट्रिंग पर जाना चाहिए। अदरवाइज आप देखें कि इंडेक्स अगर फर्स्ट आवर के अंदर या किसी भी आवरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स 44,300 को सस्टेन करे तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।